All right. So time for the last talk of the day. Let me call on stage Mehul Patel. He's also a vlogger. He's very active into Mozilla ecosystem. He's very active into GDG ecosystem as well. So without further ado, I will let the man speak for himself. Mehul, please come on stage. Guys, भाई ने अभी इतना चिल्लाया तो आधा फर्ज तो बनता है। मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोग ऑलमोस्ट सो गए, किसी की गर्दन इधर जा रही है ना? ऐसा हुआ ऐसा कि बाजू में लगा अरे ये क्या मेरे इस पे सो रहा है। बट तो मुझे पता है आपको बोला गया है, धमकी दी, अगर नहीं रुकोगे तो स्वर्ग नहीं देंगे तुमको, है ना भाई? सेम फीलिंग ना, म्यूचुअल। बट डोंट वरी, ट्रस्ट मी, मैं आपको बोर नहीं करूंगा। और इसलिए मैंने एक्चुअली मेरी पूरी एनर्जी बचा के रखी थी अभी लास्ट के टॉक के लिए, क्योंकि मैं कल से थोड़ा बीमार हूँ। तो मैंने सोचा कम टॉक अटेंड कर दूँ, मैं बाजू के रूम में ही बैठा हुआ था, सो दैट जितना मेरे में एनर्जी बचा सब डिलीवर कर दूँ आज। मतलब आज की दिन नहीं रात, लेकिन शाम तो अच्छी हो जाएगी। क्या बोलते हो पब्लिक? हाँ, तो शुरुआत करते हैं थोड़ा, पर अभी पता है इसकी शुरुआत मैं कैसे करूँ कैसे। बट जो भी करेंगे धमाकेदार करेंगे एंड मेक श्योर, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, इट्स ट्रस्ट मी इज अमेजिंग प्रोजेक्ट एंड स्पेसिफिकली दोज हु आर इन सिक्योरिटी, बिकॉज माई टॉक इज अलाइंड टू सिक्योरिटी डोमेन। सो सिंस आई एम श्योर सो मेनी ऑफ यूर एनएफए स्टूडेंट, सो आपको 100% कहीं ना कहीं 100% काम आएगा किसी भी तरीके से, राइट? लेट मी सी चलता है क्या नहीं है। बॉबी देओल जितना मेरा इतना वो प्रैक्टिस नहीं है, मैंने अभी 2 मिनट के लिए किया था सिर्फ, और मैंने सुना धूमिल भाई ने चुरा लिया मेरा आइडिया। अपने वार्डरोब होता है ना फैशन शो में, यार सेम हो गया अपने साथ भी। बट थोड़ा आगे चलते हैं, पता नहीं अभी कभी हटकेगा। बट लेट मी टॉक यू अबाउट माई सेल्फ। सो अबाउट मी, I recently failed as a startup founder in 2022-23, and but I'm not failed as an entrepreneur. I still have that spirit because of course गुजराती हूँ, और भले पला बड़ा महाराष्ट्र में, लेकिन 2 साल से तो गुजरात में रह रहा हूँ मैं, and I'm having the best time over here. But तो मैंने सोचा इसकी स्टोरी क्यों ना शेयर की जाए। तो मैंने रिसेंटली एक YouTube वीडियो बनाया था, I start 2 months back, और it got viral. Even I didn't know so many of people came today and told me I saw your video. So glad to say ये स्लाइड था नहीं तो मैंने डाल दिया अभी इसके अंदर। बोला कुछ तो बताए, और हाँ इतना मैंने कुछ लॉस किया था उसके अंदर, बट जो भी स्टोरी थी, जो भी फेल हुआ मैं, जो भी किसी चीज़ की वजह से आज भी इधर खड़ा हूँ, तो आई एम श्योर एवरीवन हैज़ फेल समथिंग, मे बी नॉट दिस बिगर, पर कुछ ना कुछ तो फेल किया होगा। सो दिस काइंड ऑफ स्टोरी, और यू नो स्टोरी टेलिंग की बहुत बात हो गई है स्टार्टिंग में। आयुष भाई ने बहुत बात किया है, अपने शुभम भाई ने बहुत बात किया है। मुझे लगता है शुभम भाई का नाम है ना, शुभम पंचोरी से प्रोडक्ट पंचोरी कर देना चाहिए। उनकी टिप्स मेरे को बहुत काम में आएगी। बोला इतना पता होता तो ये फेल होता ही नहीं। हाँ, बट मेरे को शायरी नहीं आती इतनी खासी, तो मैं ट्राई करूँगा, अगर भाई से थोड़ा अगर वो थोड़ा व्हाट्सअप कर दे मुझे लास्ट में, तो मैं कभी शायरी मार दूंगा इधर भी। Okay, so as I told you, I failed as startup founder, and currently I work as an independent cloud consultant. I was an ex Mozilla Reps Council member. I was working with the board of directors of Mozilla Foundation, and I am currently Auth0 by Okta ambassador. I am a AWS committee builder in container category. I am an organizer of HUG Cloud Native and GDG Cloud Gandhinagar, and also I host a podcast called Tacos, where I talk about community and open source. And
थोड़ा मजा आता है बातचीत करने में, इसलिए तो इधर है अपन लोग, है क्या नहीं? बट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे इसमें इतने सारे मीम्स नहीं है, इतना फनी नहीं हूँ मैं भाई इन लोगों की तरह। तो आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट वन ओवर हियर, बट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ध्यान इधर रखो। मैं ट्राई करूंगा इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए। वैसे भी उन लोगों ने मुझे बोल के रखा है थोड़ा जल्दी पता ना, ट्राई करूंगा पूरा मैं। बट हाँ, ये एक्चुअली मेरा किसके लिए था पता है? कि जितने भी आगे इतने स्पीकर थे सबके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, जितने भी स्पीकर थे, क्योंकि इन लोगों की वजह से ना हमारे पे प्रेशर बन जाता है जो लास्ट में आते हैं ना। ये लोग को इतना भी ख्याल नहीं आता हमारे बारे में, निर्दयी लोग है लोग, सोचा नहीं क्या कहाँ से आते हैं लोग, हाँ? बट कोई बात नहीं, थोड़ा अभी अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट OpenFGA एंड आई एम 99% श्योर मोस्ट ऑफ लोगों ने OpenFGA के बारे में नहीं सुना होगा, राइट? एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन सिएटल आई गॉट इनवाइटेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एंड yes, it's a Dev Days, जिसने किस लोगों ने नाम सुना होगा Dev Days का। So there I met the research team of OpenFGA and they are doing some amazing work in the authorization model. So let's talk, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा क्या है, क्या प्रोजेक्ट है and why I prefer this topic to talk in the DevFest. और मैं फर्स्ट टाइम इंडिया में इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ और आई चोज कि यार DevFest में ही बात करें because this is the best platform to talk about it. Why? You will get to know later. Okay? थिंक अबाउट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अभी हम सबको इसकी टर्म के बारे में तो 100% पता होगा, पर फिर भी बता देता हूँ कि ऑथेंटिकेशन मतलब कि हु आर यू, बरोबर? आज अब जब यहाँ पे आए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? कोई सी भी चीज़ अगर आपको समझनी है ना, ट्राई टू थिंक एज एन एग्जाम्पल विच यू कैन सी योर सराउंडिंग। आपको आजू बाजू में अगर कोई चीज़ दिखती है तो उसको ट्राई करो उस ढांचे में डालने का कि यार ये जो मुझे सीखना है और जो मैं समझ रहा हूँ उसको मैं इसमें कैसे रिलेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हु यू आर। अभी आज आपको DevFest अटेंड करना था, तो जब एंट्री पे आए अटेंड करने के लिए तो उसने कुछ तो मांगा होगा आपसे, मांगा था ना आपके डिटेल्स, QR कोड कुछ तो मांगा होगा टू वेरीफाई हु यू आर, राइट? तो दैट इज द वे टू आइडेंटिफाई कि ये ऑथेंटिकेशन एक मीडियम हो गया कि आइडेंटिफाई करने का कि आप लोग कौन हो, आप सही में वो हो या नहीं। उसके बेसिस पे भाई आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको देनी है, व्हाट आर योर सुपर पावर्स, मतलब इस सेशन में आके, सॉरी DevFest में आके आप कौन कौन सी चीज़ एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने जो टिकट खरीदा वो मैंने भी खरीदा, बरोबर? बट वो टिकट खरीदने के बाद आई गॉट वन मोर एक्सेस, आई कुड कम ओवर हियर एंड आई टॉक टू यू। This is my superpower. I can sit there as well, I can sit here as well, and I can have more access as well. Whereas, तो आपको कौन सा एक्सेस दिया गया है ये कॉन्फ्रेंस में, राइट? ये इवेंट में, सो वो डिसाइड करता है कि वो ऑथराइजेशन मतलब आपको क्या चीज़ का एक्सेस दिया गया। सो ऑथेंटिकेशन नथिंग बट व्हाट, कि आपकी आइडेंटिटी हु यू आर, बरोबर? समझा तो यस बोलो, यस। और ऑथराइजेशन मतलब कि किसको एक्सेस दिया गया है, मतलब मेरी सुपर पावर क्या है, मुझे क्या क्या मिलता है उसके अंदर, ठीक है? अभी हाउ इट इज डिफरेंट। सो ये थोड़ा थ्योरेटिकल है तो मैं थोड़ा उसको स्किप करता हूँ, टेक्निकली बोलना था उधर, पर अभी बोला थोड़ा जल्दी पता देते और मेरा ध्यान इस बार रहेगा उनके ऊपर। जैसे मुझे बोलेंगे 10 मिनट बाकी है, मुझे फटाफट करना पड़ेगा। सो एज आई टोल्ड यू, ऑथेंटिकेशन इज वेरीफाइज द आइडेंटिटी ऑफ यूजर और सर्विस लाइक हु यू आर, एंड वंस द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, जैसे कि आप यहाँ पे एंटर हुए, आपको एक्सेस मिल गया यहाँ का, ठीक है? सो इन द वो आपने OIDC OpenID कनेक्ट और OAuth का नाम तो सुना होगा 100%, राइट? सो वंस इज ऑथेंटिकेटेड आपको एक ID मिलता है, आपको मिला आज ID टोकन मिला, ठीक है? टोकन को भूल जाते हैं, ID मिला, तो ID इज नथिंग बट कि आज आपके पास पूरा एक्सेस है इस चीज का, है ना? दैट इज नथिंग बट द ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन सेम कि वो ID मिलने के बाद आपके पास क्या क्या पर्क्स है, कौन कौन सी चीजें पे आप एक्सेस कर सकते हो, राइट? एक एग्जांपल लेते हैं उसका कि ऑथराइजेशन के अंदर आप लोगों में से इसमें कितने लोग हैं जो NFSU के स्टूडेंट्स हैं? बाप रे, ऑलमोस्ट मोर देन 70-75% आर NFSU स्टूडेंट्स। नाइस। सो आई थिंक आपको ये थोड़ा अच्छे से सुनो अभी इस चीज को, राइट? और जो भी जोक मारने का रहा, हेलो इधर, मैं बीच में से किसी को भी उठा दूंगा, जिसको भी कोई भी जोक मारना रहा, कुछ भी रहा ना, ऐसा खड़े होके मेरे को बोलो, मैं भी हंसूंगा। ऐसा मेरे को अच्छा लगता है जोक, आई एम अ फनी पर्सन। क्या आना है? अरे आ जा,
तो फिर उधर बैठ चुप। जो भी आवाज करेगा इधर बुला लूंगा मैं। और ट्रस्ट मी, मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि भाई ने बोला था क्वेश्चन पूछने चाहिए, सो मैं पूछूंगा क्वेश्चन। सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑथराइजेशन टाइप्स. Authentication is the one way of think. The reason why we are talking about this so much, because abhi I'm sure everyone on the social media, everyone here and there are accessing, and whenever you guys accessing it, first thing कि आपको एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देना पड़ता है. बट जब आप लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हो तो आपको कौन कौन से मीडियम से आपको उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है. कई जगह हमारे पास मल्टीपल ऑथेंटिकेशन होते हैं. फेसबुक से करो, गूगल से करो, है ना, एप्पल अकाउंट से करो, या तो उसके लिए वापस मोबाइल में एक OTP आ जाएगा, उधर से करो, उसके अंदर एक एप्लीकेशन है, उधर से करो. मतलब सो नाउ created a lot of complexity, right? Why? Because also they also wanted to give better experience for the user, or also at the same time they also give the security as well, and also easy to navigate. कि यार मेरे यूजर को कैसे इजी हो सके उसका ऑथेंटिकेशन करवाने के लिए, मतलब वो लॉगिन करेगा मेरा प्लेटफॉर्म का एक्सेस देने के लिए, मैं ऐसा कैसे वो पूरा फ्लो बना सकता हूँ जिससे कि उसको इजी मैटर, है ना. बेसिक आप आज इस प्रेमाइसेस में आए, आई एम श्योर आपको सारे नेविगेशन अच्छे से मिले होंगे कि आपको एक बोर्ड है, यहाँ इधर जाना है, फिर इधर से इधर एंट्री मारना है, इधर से इधर एंट्री मारना है. सो दैट हेल्प यू टू गेट नथिंग बट द यूजर एक्सपीरियंस, है ना, कि आपको यहाँ तक लाने में जो बन सकता था पूरी टीम ने वो सारे के सारे प्रोसेस एक फ्लो बना के रखा था. सेम चीज जब भी हम कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, सो वी ऑलवेज थिंक अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट द बेटर यूजर एक्सपीरियंस, हाउ वी कैन लैंड अप कि जो भी मुझे उनको एक पेज दिखाना है तो पेज तक लाने के लिए मैं क्या प्रोसेस फॉलो करूंगा, राइट. तो देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ ऑथराइजेशन टाइप्स. फर्स्ट इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. आई एम श्योर एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ इट. इज कॉल्ड रेबैक. सो इन रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज नथिंग बट कि हम लोग, हमारे पास कुछ रिसोर्स है उसके मैं परमिशन दे रहा हूँ आपको, right? For example, the best example is the Google Drive, right? जहाँ पे मेरा कुछ फोल्डर है और उसकी मैंने परमिशन आपको दी है, राइट. तो मैंने आपको रोल असाइन किया. तो फिर कौन सा भी प्रोवाइडर ले, फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन अकाउंट ऑन गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एजूर और AWS. सो आई एम क्रिएटिंग वन आइडेंटिटी रोल, राइट, और मैं अपनी पूरी टीम को एक्सेस देता हूँ, है ना. तो जितने वो रोल में जितने भी एक्सेस मैंने मेंशन किए हैं, चाहे वो एडिट रोल हो, मॉडिफाई हो, डिलीट करना हो, एडमिन ऑपरेशंस हो, इंस्टॉलेशन का हो, डिप्लॉयमेंट का हो, कोई भी ऑपरेशंस हो, राइट. तो मैं सारे वो रोल वहाँ पे डालूंगा. बेस्ड ऑन दैट रोल दैट पर्टिकुलर पीपल और टीम विल गेट एन एक्सेस, राइट. सो उसको बोलते हैं हम लोग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. मैं थोड़ा इजी जा रहा हूँ और थोड़ा कि आपको थोड़ा समझ में आए, थोड़ा फास्ट भी हूँ. कहीं पे आपको लगे कुछ क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, और या तो इसके बाद जब चाय पीने के लिए जाओगे उसके लिए बाहर निकले थे ना, तो चाय पे चर्चा करेंगे अगर रुके तो, ठीक है. तो एज द यूजर वुड नीड एन एडिटर रोल टू एडिट द पोस्ट, सेम जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो, ठीक है. द अनदर वन इज एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस प्रोटोकॉल. उसमें क्या होता है कि कंसिडर द सेम एग्जांपल कि आपने वो एक्सेस दिए उसको, राइट. सेम कोई प्लेटफॉर्म है, लेट्स से गूगल क्लाउड है, उस पर मैंने मेरी टीम को एक्सेस दिया है कि उसको ये रोल्स है, बेस्ड ऑन दैट रोल दे विल परफॉर्म द एक्सेस. बट उस रोल के साथ साथ मैंने उसको एक एट्रीब्यूट और टैग भी दे दिया है, राइट. टैग इज फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने एक एडमिन रोल बनाया, बट एडमिन रोल में डाल दिया है कि एडमिन रोल में अगर वो एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल NFSU पकड़ लो, NFSU का टैग है तो ही वो उस पर ऑपरेशन कर पाएगा, राइट. एडमिन का एक्सेस है लेकिन अगर NFSU का टैग है तो वही ऑपरेशन कर पाएगा, दूसरा ऑपरेशन कर पाएगा नहीं. मतलब दे गो मोर डीपर. रोल बेस के साथ उन्होंने एट्रीब्यूट भी डाल दिया, तो भले उनके पास एडमिन के सारे एक्सेस हो लेकिन अगर NFSU का टैग नहीं है उनके पास तो वो नहीं कर सकते, राइट. सेम एग्जांपल लेट्स से किसी पोस्ट, सेम पोस्ट के लिए अगर मेरे पास मार्केटिंग और मैनेजर का टैग है, अगर मार्केटिंग का टैग नहीं है तो मैनेजर उसको एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, भले उसके पास उस रोल की सारी परमिशन हो तो भी. एंड लास्ट is called relation based access protocol. It's called RBAC. This is something new where it is as the name said, it's a relationship based where you going to create a relationship with your user with the object that you are accessing it, राइट. तो उसके बेसिस पे और वो ऑब्जेक्ट भी किसी और के साथ शेयर हो रहा है, तो अब उसके फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव है, सेम एग्जांपल लेते हैं. मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने लेट्स से मैंने आयुष भाई को परमिशन दे दिया कि वो एक्सेस कर सकते हैं, है ना. पर अभी उनको मैंने परमिशन दिया तो वही फोल्डर मैं किसी और के साथ भी शेयर कर सकता हूँ उसके अंदर और एक फोल्डर बना के, राइट.
तो वो रिलेशनशिप बनाया मैंने कि एक को ओनर का परमिशन, एक को एडिटिंग का परमिशन है, तो एज अ रिलेशनशिप बेस्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, राइट. सो दिस इज समथिंग न्यू, और वी आर गोइंग टू फोकस मोर इनटू द रिबैक, राइट. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ रिबैक? एनीवन? किसी ने रिलेशनशिप बेस्ड प्रोटोकॉल पे काम किया है? यू हर्ड और यू वर्क? हर्ड, ओके, नाइस. चलो एक दो लोगों ने सुना हुआ है ना. सो टेक एन एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको आज बताया डेफेस्ट का. सो ये पर्टिकुलर डायग्राम में थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड पुट योर सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ अ यूजर, राइट. ट्रस्ट मी, मैंने आज तक जितना भी सीखा है ना, जो मतलब मैं ट्राई करता हूँ याद रखने का, तो मैंने एक्चुअली क्या वो ट्राई करना छोड़ दिया है. सो व्हाट आई डू इज कि मेरे पास आजू बाजू में जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैं उसको डालने, मतलब उसको एनालाइज करने का, और उस पर्टिकुलर फील्ड में, अभी जैसा कि मैंने सिनारियो मैंने पूरा इसके अंदर डाल दिया कि फॉर एग्जाम्पल यूजर मतलब मैं, क्लाइंट मतलब ये NFSU और डेफेस्ट गांधीनगर पकड़ लो आप, ऑथराइजेशन सर्विस नथिंग बट द कॉन ऑफ, राइट, जहाँ पे आपका पूरा डेटा है, राइट, जहाँ पे आपने रजिस्टर्ड किया है. जैसे आप आओगे, मैं QR कोड स्कैन करूंगा, वहाँ से वो डेटा वेरीफाई करेगा, रिसोर्स सर्वर से टोकन मिलेगा, टोकन नथिंग बट योर ID, और आप यहाँ पे आ गए. वैसे डायग्राम कॉम्प्लेक्स लगता है, मुझे पता है, मैं भी वो चीज़ों से गुजर चुका हूँ, है ना. वो मुझे पता है, एग्जाम में भी वो डायग्राम बनाने में पूरी जान निकल जाती है, और समझने में तो और भी ज़्यादा जान निकल जाती है, पर ये द सिंपलेस्ट वन. सो ऑल आई वाज सेइंग इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर द वे यू नो द वे इट्स मेक्स इजी फॉर यू, जो आपको ईजी लगे, राइट. तो कौन सा भी एग्जाम्पल हो सकता है. सो ट्राई दिस वे एंड ट्रस्ट मी, दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ वर्क इन द इंटरव्यू. आप इंटरव्यू में भी ये सेम कुछ सिनारियोस बताओगे ना, दैट डेफिनेटली वर्क्स, क्योंकि उनको इतना समझ में आएगा भाई आपके कंसेप्ट क्लियर है, राइट. सो दिस इज टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑथेंटिकेशन मीडियम. सो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन? सो फर्स्ट इज प्रोज, उसके क्या है कि वी कैन मैनेज ग्रुप डायरेक्टली, मतलब कौन से भी ग्रुप ले लो, AWS ले लो, गूगल ले लो, Azure ले लो, Auth0 ले लो. सो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस आइडिया टोकन्स ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट. वी कैन इंक्लूड ऑथेंटिकेशन डेटा इन द टोकन, सो इट्स अवेलेबल टू द एप्लीकेशन. उसका एक टोकन जनरेट होता है, जेसन बेस्ड टोकन होता है, JWT आपने नाम सुना होगा, राइट. उसमें सिग्नेचर होता है, पेलोड होता है, हेडर और पेलोड होता है, राइट. इसके प्रोज, उसके कॉन्स क्या क्या है? सबसे बड़ा कि अगर फॉर एग्जांपल इसका ऑथराइजेशन डेटा अगर कभी चेंज करते हो आप, राइट, और वो डेटा चेंज वो रियल टाइम नहीं करता है. फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल आपने गूगल क्लाउड में फॉर एग्जांपल एक आईडी बनाया और उसको एक रोल का एक्सेस दे दिया. फॉर एग्जांपल मैंने आयुष भाई को उसका एक्सेस दे दिया कि उनके पास एडमिन के सारे ऑपरेशंस हैं, तो उसका एक टोकन बनेगा, राइट. तो वेरीफाई करेगा कि वो टोकन कौन सा है, राइट, है ना. बट अभी मैंने क्या किया, अभी मैं वापस गया और मैंने उनके परमिशन चेंज कर दिया कि भाई मुझे भरोसा उड़ गया अभी इनसे, अभी मुझे उनको एडिट का एक्सेस देना नहीं, ये सिर्फ आदमी देख सकता है. भरोसा नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या? नहीं, कमाल करते हुए. तो बट मैंने अभी व्यू एक्सेस चेंज तो कर दिया, लेकिन वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो टोकन अभी भी वैसा का वैसा ही टोकन है, वो टोकन अपडेट नहीं हुआ. वो कब अपडेट होगा पता है? जब आयुष भाई उसको दोबारा एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तब होगा. पर उस बीच में अगर वो टोकन किसी ने चुरा लिया तो, राइट. सो ये टोकन बहुत सारे जो साइबर सिक्योरिटी वाले लोग हैं, हैकिंग बिकिंग थोड़ा पता होगा आपको, राइट. तो ये टोकन अगर आपको एक्सेस मिल गया, अगर उस टाइम तक अगर इन्होंने एक्सेस नहीं किया होगा तो मैं इजीली उसको क्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सेस करने के लिए तो टोकन ही चाहिए, राइट. बिकॉज वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट द टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन. सो नो रियल टाइम ऑथराइजेशन डेटा इज अपडेट, प्लस स्टोरिंग दिस होल डेटा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द शेयरिंग द परमिशन, राइट. तो टोकन की साइज भी बहुत बढ़ती जाती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार चेंज किया, वापस चेंज किया, तो उसमें टोकन का साइज बढ़ते जाता है. तो वो एक वन ऑफ द कॉन्स है. नाचने का आ जाओ, साथ में नाचते हैं. इस बार थोड़ा बैलेंस करूंगा मैं. सो तो उसमें टोकन का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है. एंड इट कैन नियरली इम्पॉसिबल टू स्टोर दिस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स ही है, राइट. नो रियल टाइम अपडेट्स. तब जाके हमारे पास आता है ये ग्लोबल ऑथराइजेशन सिस्टम, ऑथराइजेशन, और वो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा.
ये होता क्या है? सो ग्लोबल ऑथराइजेशन सिस्टम बेस्ड ऑथराइजेशन क्या होता है कि जो भी मैंने आपको बताया टोकन बेस में, और हाँ, जस्ट टू क्लेरिफाई, I am not against token based authentication. All I am saying is कि there are some pros and cons. You can still use it. I am also using it, but where you have a complex authorization model, where you have a hierarchical data sharing और permission accessible होती है, तो वहाँ पे I think there are much more better option which can use it, right? Because creating your own authorization model is a bit tricky, right? अभी हम लोग कोड में ही वो सब चीज डाल देते हैं, लेकिन हाउ अबाउट इफ यू कैन क्रिएट योर इंडिपेंडेंट ऑथराइजेशन मॉडल, लाइक कंपनीज लाइक एयरबीएनबी, कार्टा, दे ऑल आर डूइंग द सेम, राइट? सो जो भी उसके कॉन्स है ना, वो इसके प्रॉन्स है, राइट? कि ग्रेन्युलर कॉम्प्लेक्स सारी की सारी इजी है, प्लस एप्लीकेशन एंड एपीआईज को एक सेंट्रल ऑथराइजेशन सिस्टम मिल जाए जहाँ पे आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो, एंड आप उसमें कभी भी अपडेट करो, कुछ भी मॉडिफिकेशन करो, आपको रियल टाइम में वो अपडेट मिल जाएगा, राइट? क्योंकि उसको कॉन्स्टेंट एपीआई से वो कम्युनिकेट करता रहता है. But it requires more work when you want to implement this. But once it's done, it's really good to have your own authorization model, and also you can use this as a authorization as a service. जैसे अपन SaaS यूज करते हैं, वैसे this one you can use authorization as service, and also you can later on, if you have a good infrastructure cloud, you can also sell this, right? अभी इतनी चीज़ों की सर्विस आ रही है, तो why not this one? So there we talking about the OpenFGA. And now I'll tell you why I prefer to talk over here. Because first, OpenFGA is an open source granular authorization software which help you to build your own access layer control, right? In a easy to read modeling language. You can create your own authorization model which you can easily implement. It is inspired by the Google Zanzibar project. This paper presents the design, implementation of deployment of Zanzibar. अभी आप पूछोगे ज़ंज़ीबार का सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बताऊं, जितने भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर, प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो गूगल के, चाहे गूगल फोटोज़ हो, गूगल ड्राइव हो, गूगल क्लाउड हो, यूट्यूब हो, वो सारे के सारे दे यूज़ ज़ंज़ीबार मैकेनिज्म, राइट? जैसे कि आप यूट्यूब में जाओ, लॉग इन करो, यूट्यूब के अंदर के जितने फंक्शन आप यूज़ करते हो ना अलग अलग, दैट नथिंग बट वो ज़ंज़ीबार वर्क कर रहा है वहाँ पे, right? And what these people does is Okta and Auth0 people develop this OpenFGA, made it open source, and it is inspired by the Google Zanzibar. They actually developed on the top of that and made it open source so that आपको, जैसे कि मैंने आपको एक, चलो Airbnb का एग्जांपल ले लेते हैं. आई थिंक ध्रुमिल भाई ने Airbnb का एग्जांपल लिया था आज, तो हम भी Airbnb का एग्जांपल लेते हैं. 5 मिनट लेफ्ट है, ओके, थैंक्स फॉर द हेड्स अप. तो मैं स्टार्टिंग में नाचा, उसका कटेगा नहीं कुछ, वो नहीं था इंक्लूडेड इसमें. सो ओके, ट्राई कर दो फटाफट बताने का ये. एज आई सेड कि it is open source and it also offers almost all the SDK and the programming language का JavaScript है, .NET है, Python है, Golang है, these all are supported, right? और आपको क्या करना है, आपको easily आपको इसको अपडेट कर सकते हो. And this is also CNCF Sandbox project. Those who don't know the CNCF Sandbox project is Sandbox जो आपके अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट होते हैं और ओपन सोर्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट आप इसमें डालते हो और फिर वहाँ से वो इंक्यूबेट होता है. विद ओवर द टाइम यू कॉन्स्टेंटली आप उसको अपडेट करते रहो, तो लॉट ऑफ पीपल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट एंड लॉट ऑफ टीम्स आर वर्किंग ऑन इट, राइट? सो ये OpenFGA इज वन ऑफ द CNCF project. If anyone guys interested, you can also take a look. Is there on the Cloud Native website. And this is the Google research paper, Zanzibar, Google Consistent Global Authorization System. अभी तक गूगल के सारे प्रोडक्ट तो यूज़ कर लिए है, लेकिन कभी पता था कि उसके पीछे एक्चुअली मैकेनिज्म कौन सा यूज़ करता है क्या नहीं? तो इसका रिसर्च पेपर है, थोड़ा लंबा है, आई एम श्योर मुझे आप नहीं पढ़ोगे. मैं कॉन्फिडेंट है थोड़ा बहुत, या तो फिर कंट्रोल F करके जो कीवर्ड होते हैं ना वो सर्च मार लोगे. But try to take a look, specifically those who want security. This is going to be really helpful. A lot of products are actually building. The one example we are talking is Airbnb. Airbnb actually built their own authorization model by using the Zanzibar model. But it's very complex. जब ये प्रोडक्ट मतलब पूरा बनाना होता है, इस हर कंपनी के लिए इजी नहीं होता बनाना. तो इसीलिए उन्होंने ये OpenFGA टूल लेके आए, जिससे कि आपको अगर रेडी टू यूज है, आपको यू हैव टू, इट्स अ फ्रेमवर्क, यू हैव टू इम्प्लीमेंट, एंड दैट्स इट. So every developer can easily use this.
क्योंकि एयरबीएनबी जितनी बड़ी कंपनी है तो खुद का कर सकती है, लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी है, स्टार्टअप है, राइट, तो दे कैन डेफिनेटली यूज इट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट openfga.dev, आप यहाँ पे जाओ, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और मैं एक 5 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा, मेरे को देखो पहला स्पीकर जो परमिशन ले रहा है। सो ये वेबसाइट पे आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। और ऑल्सो दे हैव क्रिएटेड द होल ज़ंज़ीबार अकेडमी which is also developed by the Auth0 and Okta team, where you can actually implement and try to navigate. It's more or less like a playground where you can actually know कि यार प्रिंसिपल वर्क कैसे करता है, राइट। सो इसका सिंपल एक डॉकर बिल्ड है, डॉकर भी और कुबरनेटिस भी है। आप डायरेक्टली उसको बिल्ड को आपके लोकल मशीन में इंस्टॉल करो, या तो फिर आप कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो फॉर एग्जाम्पल, वो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज़ कर लो, और देयर यू कैन जस्ट मैप योर API विद दैट। सो यू कैन ऑल्सो होस्ट ऑन लोकल मशीन एज वेल एज आपके ऑन प्रीमाइज क्लाउड में भी कर सकते हो, और एनी अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म दैट यू विश, राइट। सो दैट्स इट। यहाँ पे उसके दोनों आप मैं दिखा देता हूँ कि उसके यस जैसे कि मैंने बताया उसकी दोनों है, डॉकर भी है और कुबरनेटिस दोनों बिल्ड है। आप दोनों में से कौन सा भी उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। और ये है उसका FGA का ऑफिशियल प्लेग्राउंड, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो। सो ये आपको आप लोकल मशीन में जो कॉन्फ़िगर करोगे और क्लाउड पे डालोगे, उसका एक अगर आपको नहीं करना है तो पहले आपको यहाँ पे ट्राई करना है, तो आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे भी, ठीक है। आप यहाँ पे उसका मॉडलिंग कर सकते हो, जैसे हम YAML स्क्रिप्ट लिखते हैं पता है, तो सेम यहाँ पे आप इसकी खुद की DSL खुद ही मॉडलिंग लैंग्वेज है, DSL है या JSON दोनों वर्क करता है। आप उसमें पूरा आपका जो रिलेशनशिप्स वो डालो। अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर एक फंक्शन समझाऊँ, बट इट्स वेरी इजी इफ़ यू क्रैक YAML। जो लोग YAML में कंफर्टेबल है उसको बहुत इजी जाएगा, राइट, बिकॉज सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता है, राइट। और जो भी आप काम करोगे साइड में आपको उसका प्रीव्यू भी मिलता रहेगा कि वो कैसे दिखता है, क्या करता है। और सैम्पल के लिए यहाँ पे GitHub, G ड्राइव और भी बहुत सारे एग्जाम्पल रखे हुए हैं टू आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि गूगल ड्राइव कैसे काम करता है, यूट्यूब कैसे काम करता है, राइट। तो ये आप उसको देख सकते हो। ओके, इसमें एक कंसेप्ट है, सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, टपल्स करके कंसेप्ट है। टपल्स इज नथिंग बट टू क्रिएट योर रिलेशनशिप। सो वो आपको करना पड़ता है, आपको नीचे अगर दिख रहा होगा तो वहाँ पे टपल्स है, दैट्स इट। और ये ज़ंज़ीबार अकेडमी है जो आप चेक कर सकते हो। एंड दिस इज़ माई लास्ट पॉडकास्ट विच आई लॉन्च लास्ट वीक। ये ऑक्टा के सीनियर डेवलपर एडवोकेट है, सो आई डिड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट, इज ऑलमोस्ट 2 hours। आई एम श्योर आप उतना नहीं सुनोगे, बट इट्स वर्थ वॉचिंग बिकॉज वी शेयर लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट नॉट जस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, बट लॉट ऑफ इनसाइट अबाउट द डेवलपर एडवोकेसी एंड प्रोडक्ट सिक्योरिटी, लॉट ऑफ अदर स्टफ्स, प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, राइट। सो दिस वॉज माई पॉडकास्ट। अगर आप उसको सुन सकते हो, माई हैंडल इज नोमैडिक मेहुल। इफ यू हैव एनी फीडबैक फील फ्री शेयर, यू कैन बग मी ऑन एनी सोशल मीडिया एक्सेप्ट फेसबुक। Yes, and this is my link, bio.link/nomadic-mehul. You can just get all the details. Yeah. Yes, it's available on Spotify, Apple Podcast, and also on YouTube. If like it's a video podcast as well, if you want to see that. Thank you. Thank you. Good.